आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। हेड कांस्टेबल के एग्जाम्स हुए थे, ठीक है। वायरलेस ऑपरेटर भी था उसके अंदर, ड्राइवर वगैरह, वो सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन हर शिफ्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन बढ़िया आया है। 20-22 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में शायद शिफ्ट हुई थी। उनमें से सिर्फ 23 क्वेश्चन ऐसे लगे जो आपको कराने लायक लगे। मुझे पूरा कराने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो हम करेंगे, शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चंस दिखा देता हूं। देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस है, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, इनमें से ये वाला तो मैं करा भी चुका हूं, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं जो आपको कराने लायक लगे, ये वाले, ये क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस है। हाँ, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस आए हुए हैं पर बहुत आसान है। ये क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन सेलेक्ट करें। 3 क्वेश्चन लैंग्वेज वाले भी थे इसलिए वो भी ले लिए। वैसे वो आसान है, 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है। एनीवेज, अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। आपको दे रखा है, आपको दे रखा है cos 2 थीटा डॉट cos 3 थीटा, इस तरीके से दे रखा है। और अगर मैं बात करूं सिंपल सी, मुझे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको पता है, जैसे अगर मान लीजिए, अगर मैं बोल दूं कि cos c प्लस cos d, तो आपको याद होना चाहिए कि 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2 होता है। अगर मैं कल को लिख दूं cos c माइनस cos d, तो आप लिख सकते हो कि -2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2 होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे अगर नेगेटिव अंदर ले गए, यानी कि 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन d माइनस c बाई 2 भी होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये, आप अगर इस क्वेश्चन देखो, इस चीज को देखो, अगर आरएचएस लिखा हुआ है प्रोडक्ट में तो एलएचएस लिख सकता हूं। आप बोलोगे यानी एक छोटा सा पॉइंट ले लो, एक छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं। अगर cos 2 थीटा cos 3 थीटा लिखा हुआ है, मैंने एग्जांपल लिया, मैंने बोला, मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने बोल दिया कि cos 2 थीटा cos 3 थीटा लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप बोलोगे ये आरएचएस लिखा हुआ है, तो आप, इसका मतलब है ये क्या है, c माइनस डी बाई 2, ये क्या है, c प्लस डी बाई 2। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इसका मतलब है ये cos 5 थीटा और प्लस cos थीटा की वैल्यू दे रखी है। मतलब मैं इसको देख के ये लिख सकता हूं। आप बोलोगे बिल्कुल। अगर नहीं लिख सकते तो फिर ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब मैं शुरू कर दूं, यानी मैं इसको सीधा सीधा लिख देता हूं। मैंने बोल दिया cos 5 थीटा, न्यूमरेटर लिख रहा हूं मैं, और प्लस cos थीटा, फिर आप लिखो माइनस का cos 9 थीटा, और फिर लिखो आप cos 5 थीटा, फिर आप लिखो यहां पे प्लस cos 11 थीटा, और फिर लिख दो आप प्लस में cos 9 थीटा, ठीक है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये न्यूमरेटर था। खैर, डिनोमिनेटर की बात करते हैं। अब इस वाले में लिखा हुआ है, तो आपने किया, ये लिखा कैसे, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने 2 से पूरे इक्वेशन को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया था और इधर भी, ताकि मैं सीधा सीधा डायरेक्ट लिख दूं। अब आपने बोला यहां पे नीचे लिखा हुआ है, अब नीचे वाले में नेगेटिव पॉजिटिव का पंगा होता है, ठीक है। आपने बोला अगर यहां पे जैसे मैंने 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा साइन, माइनस वाला पहले लिख दो, यानी साइन थीटा, और फिर लिख दो साइन 7 थीटा, दोनों को जोड़ दिया, फिर लिख दिया माइनस का साइन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 थीटा, और फिर दोनों को जोड़ दो 7 थीटा, यानी आपने लिख दिया कि माइनस साइन 7 थीटा। फिर आपने लिख दिया यहां पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन 3 थीटा, ओके, और यहां पे माइनस साइन 11 थीटा। इसमें देखते हैं 3 थीटा से 3 थीटा, 7 थीटा से 7 थीटा, यानी न्यूमरेटर में बचेगा सिर्फ cos थीटा और प्लस cos 11 थीटा, और डिनोमिनेटर में बचेगा साइन थीटा और माइनस साइन 11 थीटा। अब cos 3 माइनस cos d की वैल्यू आप निकालोगे तो 2 cos 6 आ गया, दोनों को प्लस करते ही आधा 6 थीटा,
यार मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद नहीं है तो ये क्वेश्चन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। 6 थीटा और अगर आप आधा कर दोगे यानी कि cos 5 थीटा, और नीचे वाले में करोगे तो नेगेटिव cos 6 थीटा और यहाँ पे cos 5 थीटा। तो आप बोलोगे कि 2 से 2 कट गया, cot 6 थीटा, नेगेटिव का cot एक ही ऑप्शन है, नेगेटिव, नेगेटिव वाला एक ही ऑप्शन था। तो आंसर आप बोल सकते हो कि माइनस cot 6 थीटा और cot 5 थीटा, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पहले ये कर देते हैं, लगे या फिर ये कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, z की वैल्यू दे रखी है। आपसे पूछा है इनमें से कौन सा आंसर आएगा। देखो x ग्रेटर देन 0 होगा या, ये तो बहुत आसान है क्योंकि cos 80 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यानी कि पॉजिटिव है, और अगर साइन 130 सेकंड क्वाड्रेंट में है लेकिन साइन भी पॉजिटिव होता है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, यानी ये कभी नहीं हो सकता। एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एक ऑप्शन एलिमिनेट, ये कभी नहीं हो सकता, काट दो इसको। फिर आपने बोला y की बात करते हैं, साइन की वैल्यू 80 पॉजिटिव, cos की वैल्यू ये नेगेटिव, यानी y हमेशा नेगेटिव आएगा, यानी ये भी नहीं हो सकता, y 0, ये इन दोनों में से एक आंसर है। अगला z की बात करते हैं। अब आपने बोला z जो है 1 माइनस, अब आप एक बात बताओ, यहां पे z ये एक पॉजिटिव वैल्यू है और ये एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर कि मेरी वैल्यू क्या आएगी, आप बोल रहे हो कि क्या z ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, या आपका 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है और इसके बीच में आ सकता है। ऑटोमेटिक सी बात है कि अगर लेट से आपने बोल दिया कि यहां पे मैं ले लेता हूं 1, मान लो आपकी कोई वैल्यू है, यहां पे ओवरऑल क्या आएगी, नेगेटिव, नेगेटिव आ गई, ठीक है। वो डिपेंड करता है, अब जैसे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप बोलोगे पॉजिटिव आ सकता है। यार देखो एक चीज आप एक छोटा सा पॉइंट समझो, अगर मान लीजिए मैंने x को ले लिया 100, ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, यानी कि ये मेरी पूरी वैल्यू है, आपने बोला पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर मैं y को ले लेता हूं, ये जो वैल्यू है ये आपकी, क्योंकि cos की वजह से नेगेटिव हो गई, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो ये 1, अच्छा ये प्लस लिखना है, प्लस लिखना है, आपने बोल दिया प्लस लिख दिया। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा जो आंसर आएगा ओवरऑल 1 प्लस में, यहां पे अगर हम ध्यान से देखें नेगेटिव हो रहा है कुछ, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि 1 से तो बड़ा होगा ही नहीं, ये तो कट गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। प्लस प्लस दे रखा है, ठीक है ना, नेगेटिव होता तो चेंज हो जाता, फिर मेरा डी आंसर आ जाता शायद। अब यहां पे देखो आपने बोला ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा। इसको ट्रेडिशनली करने की जरूरत नहीं है, कहीं आप सोचोगे मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, फिर इन दोनों को सॉल्व किया और फिर इसको सॉल्व किया, अगर ये करने लग गए तो फिर ये क्वेश्चन होगा नहीं। एप्टीट्यूड के हिसाब से करना है आपको एग्जाम में, तभी हो पाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। एक शॉपकीपर ने 1 किलो ऑरेंजेस बेचे जिसकी कॉस्टिंग है 22 रुपए, उसने आनंद और साक्षी दोनों को बेच दिए 25 रुपए के हिसाब से, ठीक है, यानी कि 44 रुपए की चीज 50 में बेच दी। पहला पॉइंट 44 मतलब क्यों, क्योंकि 22 22 और 25 25 में बेच दिया। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं पहले। उसके बाद उसने बोला कि आनंद को उसने 950 ग्राम दिया था 1 किलो की जगह, मतलब चीटिंग कर दी, चीटिंग का क्वेश्चन है। और साक्षी को उसने x ग्राम दिया था 1 किलो की जगह, डिफेक्टिव वेट मतलब चीटिंग करके, जिससे उसको टोटल प्रॉफिट जो हो गया वो 7.76 का हो गया। वैसे प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, सीधा सीधा 6 रुपए का प्रॉफिट था, हुआ कितने का, आपने बोला 7.76 का। 6 रुपए का प्रॉफिट, चीटिंग 1 चीटिंग 2, चीटिंग 1 से प्रॉफिट हुआ, चीटिंग 2 से प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आपने बोला यहां पे 7.76। एक चीज बताओ मुझे, छोटी सी बात बताओ, आप मेरी दुकान मान लो, सपोज करो कि परचून की दुकान पे गए आप, ठीक है, मान लीजिए मेरी परचून की दुकान है, ठीक है, मैं आपको 100,000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा हूं, मतलब 900 ग्राम दे रहा हूं, तो मुझे सीधा सीधा 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं रफ में देख लो, अगर मैं 950 ग्राम दे रहा हूं 1000 की जगह, तो सीधा सीधा 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो पहली चीटिंग अगर मैं बात करूं, यहां पे 6 है और यहां पे पहली चीटिंग है वो 5% है 22 रुपए की, क्योंकि 22 रुपए कॉस्ट है मेरी, तो 22 रुपए की कॉस्ट है, सीपी पे मुझे सीधा सीधा फायदा हो रहा है। और दूसरे की अगर बात करें, ठीक है, तो आपने बोला यहां पर जो दूसरी चीटिंग है वो मुझे नहीं पता, दूसरी चीटिंग आपको नहीं पता, खैर इसको सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ पे कितना आ गया 6, 1.76 और यहाँ पे करोगे 1.1, 1.1, 0.66 की वैल्यू दे रखी है दूसरी चीटिंग। 0.66 मतलब दूसरी चीटिंग से जो प्रॉफिट हुआ। दूसरी चीटिंग का प्रॉफिट कितना है? आपने बोला दूसरी चीटिंग का प्रॉफिट है कि 22 पे मुझे कुछ परसेंट का प्रॉफिट हो गया। आपने बोल दिया मान लो इतने ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, आपने बोला कि यहां से 2 जीरो, तो 2 जीरो कट गए, इसको 3, यानी कि ग्राम के अंदर 30 आ गया। यानी ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं बात करूं, जैसे मैं इसमें क्या लिख रहा था, मैं इसको अलग तरीके से भी कर सकता हूं। 5% की जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भैया मेरे पास 50 का था 1000 पे इंटू 22। यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, मैं बोल रहा हूं जी मेरे पास 30 का था 1000 पे, यानी ओवरऑल मैंने जो घपला किया 30 ग्राम का घपला किया। तो कितने एक्स की वैल्यू क्या रखी होगी? 1000 माइनस 30, 970 ग्राम। अच्छे क्वेश्चन है ये सारे, अच्छे क्वेश्चन करवाने के लिए ही आया हूं मैं, ठीक है। ये भी हो गया। ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट वीडियो में भी कराया था, थोड़ा स्पीड में करा देते हैं। एम की वैल्यू दे रखी थी और दे रखा था ये परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स 30 दे रखा था, वाई 45 दे रखा था, लेकिन एम के लिए कंडीशन दे रखी थी 150 के 180 के बीच में। तो आपने बोला एम, सबसे पहले आपको 30 वैल्यू पुट करनी थी 1/2, फिर आपने बोला 2 इंटू 1/2 क्योंकि 45 वैल्यू पुट कर दी, फिर 3 इंटू 1/2 एंड सो ऑन, यहां पर 18 तक था 1/2, ठीक है। तो मैंने एम, और ये ध्यान रखना था कि ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर था, ये एक परफेक्ट स्क्वायर था, तो मैंने 1/2 बाहर ले लिया था, अंदर 1 प्लस 2 प्लस, जब पेपर चल रहा था तभी करा दिया था ये वाला 18। इसको सॉल्व करने का टेक्निक आपको पता है कि 18 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पर आ गया 9। अब आपने बोला कि ये पूरा ब्रैकेट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी m की वैल्यू क्या पुट करूं? सबसे पहले तो आपने बोला कि देखो m 19/2 है, तो मैंने बोला ये तो चलो आ गया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। m को सबसे पहले m के अंदर आप फिल करोगे 2, ताकि 2 से 2 कट जाए। दूसरी चीज फिल करोगे 19, तो आपने बोला m की वैल्यू 38 हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, आंसर ठीक हो सकता है, बट अगर ये रेंज नहीं दे रखी होती, m की वैल्यू 38 भी हो सकती थी, परफेक्ट स्क्वायर तब भी हो जाता, लेकिन 38 तब होता जब आपको रेंज नहीं दे रखी होती और सबसे लीस्ट वैल्यू पूछी होती। m की लीस्ट वैल्यू हो जाती 38, बट आपसे पूछा है इस रेंज में, तो आपने बोला कि अगर मैं एक और परफेक्ट स्क्वायर से 1 के स्क्वायर से करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 के स्क्वायर से कर दो ताकि परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन सेटिस्फाई रहे। तो m की वैल्यू, नेक्स्ट m की वैल्यू ये ले सकता हूं मैं, तो आपने बोला ये कितना आ गया 19 इंटू 8 152। शॉर्ट वीडियो में भी कराया था वैसे। नेक्स्ट, a की वैल्यू निकालनी है, x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0। दिस प्लस दिस कर देता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड कर दो डिवाइडेड बाय, ये 2a के बराबर ही होगा, ठीक है, रेशियो की सिंपल प्रॉपर्टी। 3x x यानी कि 5x प्लस वाई प्लस जेड, इससे कट गया, a की वैल्यू 1/10 आ गई, खत्म। नेक्स्ट, इसको देखो, x प्लस वाई प्लस जेड 35 दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 525। यहां पे देखो आप कि वाई जेड बराबर एक्स स्क्वायर का मतलब है कि वाई एक्स जेड आर इन जीपी, वाई ग्रेटर है जेड से जीपी में। तो मुझे 3 ऐसे नंबर चाहिए जो जीपी में हो, जिनका सम हो 35 और स्क्वायर भी मैच करे। तो आपने बोला 5 2 गुना कर दो 10, 2 गुना कर दो 20, जीपी में है, बिल्कुल 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबका जोड़ कितना है? सबका जोड़ है 35, सबका स्क्वायर करोगे 25, 100, 400, 525, यानी सेटिस्फाई हो गया। यानी अब आपको पता चल गया कि सबसे पहली बात तो x की वैल्यू मिडल हो जाएगी, यानी कि 10 है, y की वैल्यू सबसे बड़ी है, यानी कि y की वैल्यू 20 है, और z की वैल्यू आपको दे रखी है 5। पूछा गया है y माइनस जेड, यानी 15 आंसर आ गया, सॉल्व। एक और, सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर इज x, जितने भी प्राइम नंबर है उन सबका जोड़ है x है, एंड दैट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर 2 और बाकी सब ऑड होते हैं। तो आपने बोला देखो ऐसा है
सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर इज, यानी x की वैल्यू है 2 प्लस ऑड, सारे ऑड है, और y की वैल्यू कितनी है, ओनली ऑड, ये कह रहा है, क्योंकि सिर्फ ऑड वाले लेने हैं। तो x माइनस वाई करोगे तो 2 आंसर आ जाएगा। ये आसान था। एक और, रमेश ने 1,20,000 रुपए इंटरेस्ट, अच्छा बोरो करे 1,20,000 रुपए, लेकिन इंटरेस्ट फ्री, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा उस पर। मतलब आप दोस्ती यारी में ले लिए, आपने इतने लिए, इतने ही वापस चुकाने, रमेश को इतने के इतने वापस देने हैं। इफ ही पेज बैक इतना ऑफ द अमाउंट, यानी वो ये कह रहे हैं कि हर महीने 6.25%, हर महीने नहीं, ऑफ दिस अमाउंट क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4। तो 12 का 1/4 करोगे, हर 3 महीने बाद वो 6.25% पे कर देता है ऑफ दिस अमाउंट, यानी ऑफ, तो इसको सॉल्व करोगे, इसको लिख दो 1/16 और 1/16 लिख दिया, ठीक है। 1/16 ऑफ दिस, अगर मैं इसको करूंगा, यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो, 3/4, यहां पे आ गया 7500, ठीक है। पॉइंट समझो कि अगर मुझे हर महीने 7500 देने हैं, ये कहना चाह रहा है वो, हर महीने नहीं, हर एक किस्त में, हर एक किस्त का मतलब है हर 3 महीने बाद, ठीक है। अब उसने बोला कि अगर वो ऑलरेडी 30,000 दे चुका है, 1,20,000 में से, इंटरेस्ट कुछ नहीं लगेगा, ध्यान रख लेना आप, 1,20,000 में से 30,000 दे चुका है, तो 90,000 बच गए, ठीक है। 90,000 रुपए देने हैं, तो 90,000 कितनी बारी में, एक बारी में 7500 देता है, तो 75, 1 2 3, 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो, 75 से काट दो, इस पे कितना आ जाएगा, 75 एकम 75 और 12, यानी 12 किस्त जाएगी। हर 3 महीने में एक किस्त देता है, तो 12 किस्त 36 महीने, यही पूछा है। इन हाउ मेनी मंथ्स डज ही नीड टू पे बैक, 36 महीने। फिर से समझ लो एक बारी कि कुछ भी नहीं है, आपने बोला कि इतने रुपए थे, 30,000 दे चुका है, बाकी बचे हुए देने हैं, हर एक किस्त 7500 की जा रही है, हर एक किस्त। तो आप समझ गए कि 90,000 रुपए 7500 में देंगे तो 12 टाइम्स में जाएंगे, 12 टाइम्स में जाएगी। हर 3 महीने में एक किस्त जा रही है, तो 12 किस्त भरनी है, तो 36 महीने का टाइम लगेगा बाकी 90,000 भरने में। What annual installment will discharge a debt of, इतना, इतने रुपए चुकाने हैं, डेप्ट है। डेप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने अगर आज 100 रुपए लिए ना, 3 साल बाद इसकी कुछ और वैल्यू होगी, उसको डेप्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो लेट से आपने बोला कि आज आपने 1,00,000 रुपए की बाइक खरीदी, अगर आप तुरंत खरीद लेते हो तो आपको 1,00,000 रुपए देने हैं। बट अगर मान लो सपोज करो मुझे मैंने 2 साल की किस्त बनवा दी, तो आपको एक अमाउंट बताई जाएगी डेप्ट, बोला जाएगा जी 1,50,000 रुपए। लेकिन जब आप भरना स्टार्ट करोगे तो आपको एक्चुअल में 1,50,000 रुपए नहीं देने आप, क्योंकि हर बार जब पैसे दे रहे हो तो कुछ पैसे किस्तों में जा रहे हैं और कुछ पैसे प्रिंसिपल में कटते चले जाते हैं, तो ये डेप्ट है, ठीक है। 3 साल के लिए 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, आप ऐसे समझ लो। किसी को इंस्टॉलमेंट में दिक्कत हो तो मेरी इंस्टॉलमेंट वाली क्लास देख सकता है, मैंने पूरा कवर करा रखा है, पूरी देखने की जरूरत नहीं है, वो बहुत हाई लेवल तक चली जाएगी, शुरू के 1.5 घंटे देख लो आप। आपने बोला जी ये मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। पहली इंस्टॉलमेंट जब 100 रुपए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे इन दोनों पे भी इंटरेस्ट जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना है, 9, तो 9, फिर जब ये जाएंगे तो इस पे जाएगा तो 9, और जब आखिरी में गया तो सारा रफा दफा हो गया मामला, ठीक है। तो ये टोटल ड्यू डेप्ट है, यानी कि सबको जोड़ेंगे तो 327 ड्यू डेप्ट है, जिसकी वैल्यू दे रखी है 3270। तो 100 रुपए की किस्त जा रही थी तो 1000। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्यों लिया इस क्वेश्चन को, क्योंकि बच्चों को यह भी दिक्कत करता है। एक और क्वेश्चन, एक डिजिटल नोट पैड है, 2500 रुपए का कैश, मतलब 25,000 रुपए का कैश है, आपने इतने रुपए कैश डाउन पेमेंट दे दिए, मतलब कि अब प्रेजेंट में उसकी जो वर्थ है ना 22,500 है। ये प्रिंसिपल है कि इतने रुपए उसकी आज कॉस्ट है।
अब हुआ क्या कि इसको 4 मंथली इंस्टॉलमेंट में दिया, मंथली इंस्टॉलमेंट, एनुअल नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 24% पर एनम, रेट है 12 महीने का 24%, 12 महीने का, तो एक महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2%, तो 4 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। इन सब की जरूरत पड़ेगी, अभी बताता हूं कैसे। ठीक है, क्योंकि इसने 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में रफा दफा कर दिया मामला। ठीक है, अब आप उसको फिर वही पूछ रहा है कि मंथली इंस्टॉलमेंट बताओ नियरेस्ट टू दैट, मतलब क्लोजेस्ट। आप मुझे बताइए कि क्या डेप्ट, डेप्ट कितनी हो जाएगी, डेप्ट हो जाएगी 22500 इंटू 1.08। ऐसा क्यों? 1.08 का मतलब है कि 8% ब्याज लगेगा। तो अगर मैं 4 महीने बाद की सीधी कॉस्ट पे नजर मारता हूं तो वो ये है, लेकिन एक्चुअल में हमें इतनी नहीं पे करनी पड़ती। ठीक है, आपको एक तरीके से, आप मान लो आप गाड़ी खरीदने गए तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे बात है और इतने रुपए डेप्ट है, बट जब आप हर महीने पैसे भर रहे हो, हर महीने पैसे भर रहे हो, तो आप बोलोगे कि मैं इतने क्यों दूंगा, या तो मेरे से सीधा फिर 4 महीने बाद जाके पैसे ले लेना इतने। ये जो अमाउंट है डेप्ट है, इसका मतलब 4 महीने बाद आपको इतने देने हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। अब आपने बोला फिर से 4 किस्तें जाएंगी ना, तो आप 100 100 100 मान लो, पहली वाली में इन तीनों पे जाएगा 2 2 2 2 रुपए, 2 का है ना 2% का, फिर इन दोनों पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा। तो ये ड्यू डेप्ट की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 412, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 22500 इंटू 108 बाय 100, 20 से 20 काट दो, ये इसकी वैल्यू है। तो 100 की वैल्यू निकालनी थी, 225108 412 इंटू 100। सॉल्व करना, आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या है। ठीक है, मेरे हिसाब से 5900 आंसर आएगा, मेरे हिसाब से ये आंसर आएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है बताने वाला अब कि भैया ये भी बता दो, इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्स से ना तो डिजिट सम लगेगा ना यूनिट डिजिट लगेगी, कुछ नहीं लगेगा। 18,000 रुपए है लेंट करे, लेकिन अब की बारी कंपाउंड इंटरेस्ट पे 18% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है हर 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद आके साहूकार इंटरेस्ट रिवाइज कर देता है, हर 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद, 6 महीने हुए, 6 महीने हुए, 6 महीने, ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, इफ द लोन इज रीपेड आफ्टर 18 महीने, यानी कि 18 महीने बाद रीपे हो गया, यानी आप समझो 6 महीने 6 महीने, मतलब इतने महीने में 3 विंडोज में लोन रीपे हो गया। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इंटरेस्ट कितना पे किया। देखो बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका, 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18%, 9 महीने का, 9 महीने का कह रहा हूं, 6 महीने का, क्योंकि हाफ मंथली है, 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। आपने बोला ठीक है, ये हमें समझ में आता है कि 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18%, तो 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 9%। तो अगर मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं, मेरे पास 18,000 रुपए है, 9% 9% 9%, 3 विंडो चलेगी क्योंकि 6 महीने की। फिर आप बोलोगे यहां पे भी 3 और यहां पे भी 3। ये पहला मेथड है कि अगर आपने 9% निकाला, ये कितना आ जाएगा, 20 से 20 1620 1620 1620। इंटरेस्ट बताना ना, 16 और 16 दिन में 16 48 4860, तो इतना आ गया। अब इसका 9% निकाल दो, 9% निकाल दो, इसका लगभग कितना आ गया, 10% निकाल देता हूं, 10% है 162 और 16 माइनस कर दो, लगभग 145, लगभग, क्योंकि मुझे अप्रॉक्स ही चाहिए, तो 145 145 145 ये, तो 145 145 145 ये, तो 5 दिए 15 6 10। अभी एक और निकालना पड़ेगा अगर क्लोज हुए ऑप्शन, तो 6 10 11 15 19 और 8 9 10 11 12 2 4295। उसके अलावा भी ऐड होगा कुछ, क्योंकि इसका भी 9%, तो 4295। देखो ऑप्शन कितने, बहुत सॉरी 5295, 4295 कह रहा हूं, 5295। ठीक है, 5295, लेकिन ये अप्रॉक्स है और इसमें भी अभी कुछ ऐड होगा, तो आपने बोल दिया इसका मतलब ये सारे कट गए, 95 से बड़ा आएगा तो ये आंसर आएगा। इसको आप परसेंटेज से भी कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि अगर मैं बोलूं 9% का 3 ईयर का सक्सेसिव निकालना है, 3 ईयर का सक्सेसिव निकालना है, तो आपको क्या बताया जाता है,
3a, ठीक है, 3a स्क्वायर ए क्यूब। तो आपने बोल दिया लगभग, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 9 का 729, 29 7 3 3 9 और 9, ये कितना आ जाना, सॉरी नॉनिम सही कर रहा हूं ना, हाँ नॉनिम 81 81 थी, 243 और 7, तो यहां पे आपका लगभग अगर हम बात करें 29.5% के आसपास आ जाएगा। तो आप अप्रोक्स परसेंटेज भी निकाल सकते हो कि भैया 9% की 3 बार विंडो, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे मेथड है, ठीक है। मोबाइल फोन की कॉस्ट है 25,000 रुपए, 5,000 रुपए आपने कैश डाउन पेमेंट कर दिया और उसके बाद आपने 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट दी और हर हर कोई 1 साल के अंत में देनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट है 25%, एनुअल इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25%। आपने बोला आपके पास कोई चीज थी 25K की, लेकिन आज की प्रेजेंट की वर्थ उसकी 20K है, 20K है आज की कॉस्ट, क्योंकि 5,000 रुपए तो आप दे चुके हो। अब आप मुझे बताओ 25% पर एनम है, कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल 4 रुपए पे 5 जाएंगे, दूसरे साल 16 रुपए पे 25 जाएंगे, तीसरे साल 64 रुपए पे 125 जाएंगे। अब आप चाहते हो कि इक्वल इंस्टॉलमेंट जाए, तो 25 से इसे कर दो, 5 से इसे कर दो, 1 से इसे कर दो, 80 इधर आ गया, 100 इधर आ गया और 64 इधर आ गया, तो ये कितना आ गया, 4 4 244। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है 244, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 20K और आपसे पूछा कितना है 125 की वैल्यू, तो आप बोलोगे 20K से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा क्योंकि इसका आधा नहीं है। ये दोनों तो कभी नहीं आ सकते, इन दोनों में से एक ऑप्शन है, बट ये ऑप्शन जिसने भी बनाया है या तो वो घर पे लड़के आया है या कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये बहुत ही टिपिकल ऑप्शन बना रखे थे, ऑप्शन ए आएगा। इस टाइप के कैलकुलेशन के लिए कोई भी जुगाड़ नहीं है, पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्स दे रखा है, नो डिजिट सम, नो यूनिटरी मेथड, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा कि भैया ये 20K इंटू 240, ये कितना आ गया, कैसे लिख देता हूं, 20K, यानी इसको सॉल्व करना है आपको, कितना 20 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 244। एक और कुछ नहीं है सिखाने के लिए, कैलकुलेशन में उस टाइप पे कुछ नहीं है, जबरदस्ती में सिखाऊंगा, आपको लगेगा कि हाँ यार मस्त है, पेपर में लगा नहीं पाओगे, पेपर में आपकी खुद की कैलकुलेशन लगी हुई अपने हाथ से काम आती है। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके कई सारे मेथड होते हैं, जब इस टाइप की वैल्यूज दे रखी हैं तो आप सीधा लगाओ 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इन दोनों को जोड़ दो, 4 4 4 1200, तो एक आ गया, सीधा लिख देता हूं 459 460 463, तो यहां पर कितना आ गया 18 1382, 2 से डिवाइड कर दो 6 9 1, तो यहां पर आपकी इस चीज की वैल्यू हो गई 691। अब ये ब्रैकेट पहला इन दोनों के स्क्वायर का 0, स्क्वायर इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर 9 और इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर 16, तो 16 25 26, 691 इंटू 26 आंसर आ गया। एक ही में यूनिट डिजिट 6 दे रखा था, कम से कम ये चीज इन्होंने अच्छी करी, ठीक है। नेक्स्ट, दो ट्रेन है ए और बी रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड, स्पीड ऑफ ए दे रखी है 18 किलोमीटर ज्यादा, नहीं स्पीड ऑफ बी दे रखी है 18 किलोमीटर ज्यादा एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ ए, देन ए क्रॉसेस अ पोल इन 32 सेकेंड एंड इट्स लेंथ इज इतना कम, लेस देन दैट ऑफ बी, लेंथ के बारे में भी दे रखा है, इफ दे क्रॉस ईच अदर इन 34 सेकेंड लेंथ ऑफ ट्रेन ए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप ऐसे समझ लो 18 को मैं 18 इंटू 5/8 मीटर पर सेकेंड कर सकता हूं, 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर स्पीड ऑफ ए, अगर इसकी स्पीड आपने मान लो अल्फा, तो इसकी स्पीड हो गई अल्फा प्लस 5, लेकिन मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि आगे 210 मीटर है, सब कुछ मीटर में, तो मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। ये मेरी स्पीड्स हैं, आपने बोला ठीक है स्पीड के बारे में दे रखा। अगर मैं बात करूं ट्रेन ए जो है वो
पोल को क्रॉस कर रही है 32 सेकंड में ट्रेन ए, तो आप बोलोगे इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन ए है वो 32 अल्फा हो गई। तो लेंथ ऑफ ट्रेन बी कितना आ जाएगा, 32 अल्फा लेंथ ऑफ ट्रेन 32, लेंथ ऑफ ट्रेन बी लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं। उसने बोला कि इसकी लेंथ बी से इतनी कम है, यानी बी की कितनी है 32 अल्फा प्लस 210, सिंपल लिख दिया। उसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे को 34 सेकंड में क्रॉस किया, यानी ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ये S1 है ये S2 है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आपने बोल दिया कि स्पीड, दोनों की स्पीड कितनी है, आपने बोल दिया यहां पर आगे स्पीड दोनों का जोड़ दो, S1 प्लस S2, 2 अल्फा प्लस 5, लेंथ दोनों की कितनी है 32 अल्फा प्लस 32 अल्फा प्लस 210, और यहां पे टाइम ये कितना दे रखा है 34। तो जैसे ही आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो 10 आ जाएगी, और पूछा गया है आपसे लेंथ ऑफ ट्रेन ए, तो 32 अल्फा यानी आंसर कितना आएगा 320। यहां पे एक चीज है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव अगर निकालना है तो ये, बट यहां तक पहुंचने वाले बच्चे भी बहुत कम रहेंगे। फिर से देखो, स्पीड दे रखी है, लेंथ दे रखी है, और सीधा मैं एक बार बता देता हूं, जैसे मान लो, अगर मान लो कोई यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, दोनों, इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है, इसकी भी कोई लेंथ है, इसकी भी कोई लेंथ है, तो आप बोलोगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हम सीधा बोल देंगे S1 प्लस S2, क्योंकि दोनों की स्पीड अपोजिट में है, सेम होती तो मैं S1 माइनस S2 कर देता, और यहाँ पे L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई टाइम आपको दे रखा है, ये चीज अप्लाई करी मैंने। नेक्स्ट, विजय जो है वो सारे वेजिटेबल चॉप कर सकता है 4 मिनट कम में देन दैट ऑफ विशाखा। इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर दे टेक 288 सेकेंड टू चॉप ऑल द वेजिटेबल। ठीक है, या तो आपके पास दो चॉइस है इस टाइप के क्वेश्चन में, जब लेस देन और ग्रेटर देन दे रखा होता है कि या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर ले या फिर हम सीधा ऑप्शन से चले जाएं। ठीक है, पूछा गया देख लेते हैं, हाउ लॉन्ग विजय अलोन चॉप। देखो विजय जो है ना वो कम टाइम लेता है, तो पहला ऑप्शन अगर 8 का है तो अगले वाला विशाखा का 12 हो जाएगा। तो पहले इन दोनों को देख लेते हैं कि भैया आंसर कितना आता है, AB प्लस A प्लस B। हमारा आंसर है, देख कितना रखा है 288 डिवाइडेड बाय 60, यानी इसको सॉल्व करोगे 4.8 मिनट्स। मेरा आंसर ये आना चाहिए। तो मैं A और B की कौन सी दो वैल्यू लूं, क्या मैं 8 12 लूं, या मैं 6 और 10 लूं, या मैं 9 और 13 लूं, 4 जोड़ना है, चाहे, या मैं 7 और 4 जोड़ोगे इसमें कितना आ जाएगा 11। आप बोलोगे देखो ऐसी बात है, 288 का मतलब यहीं से आपको दिख रहा है कि 3 का मल्टीपल, ये तो कभी भी नहीं चेक करने पड़ेंगे, इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन देखो, 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 12, तो आपने बोल दिया 96 डिवाइडेड बाय 24.8, यानी पहला ही आंसर आ गया। अब कहीं हम बेवकूफी कर सकते हैं कि इसमें भी ट्रेडिशनल चले जाएं, पर टाइम वेस्ट है वो। ठीक है, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ, इसका कोफिशिएंट निकालना है, इसका कोफिशिएंट निकालना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला। तो देखो x की पावर 4 y स्क्वायर चाहिए, y स्क्वायर है, x की पावर 4 और चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई होगा ये, इससे कर दो। तो आपने बोला 21 x की पावर 4 और y की पावर 2 मिल गई, और कहीं पे x क्यूब दिख रहा है नहीं। अब आपको, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट में पूछा है, अब आपको बोला कि x की पावर 2 और y की पावर 4 का भी कोफिशिएंट चाहिए। x की पावर 2 है, यानी x की पावर, सॉरी y की पावर 2 है, y की पावर मुझे 2 और चाहिए, और ये चाहिए, तो आपने बोला ये वाला इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो -9, एक का कोफिशिएंट है -9, और अब की बार है ये x स्क्वायर y की पावर 4, और एक का कोफिशिएंट है -21, सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा है -30 आंसर है। देखो कुछ भी नहीं है ये, आपको पता होगा कि हम यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहे हैं, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कोफिशिएंट निकलते कैसे, ये सब चीजें। ठीक है, किसी को अगर बिल्कुल पता ही नहीं है तो वो उसके लिए क्लास है ही नहीं। आपको पहले थोड़ा बहुत मेहनत करनी चाहिए, जो बड़ी बड़ी क्लासेस दे रखी है मैंने, पहले वो देखो आप, जिसके अंदर कंप्लीट बता रखा है, फिर देखा करो ये सब चीजें। एक ट्रायंगल है PQR,
पी क्यू आर, पी क्यू बराबर पी आर, एस इज पॉइंट ऑन पी क्यू सच दैट पी एस आर एस, यानी कि यहां पे ऐसे ले लो, पी एस आर एस यानी कि ये वाला पोर्शन, आर एस वाला पोर्शन और क्यू आर वाला पोर्शन, क्यू आर का है ये वाला पोर्शन, ये सब बराबर है। आपको पूछा क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये पूछा है। आप एक बात बताइए मुझे, अगर ये दो एंगल साइड बराबर होती है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होते हैं एंड वाइस वर्सा। सबसे पहले मैं इस वाले त्रिभुज में देखता हूं, अगर ये दोनों बराबर है, यानी अगर मैं इसको अल्फा ले लूं तो इसको अल्फा ले लूं, क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर है। आपने बोला हाँ अल्फा अल्फा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये 2 अल्फा आ गया, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो आएगा इसके और इसके सम के बराबर आएगा। अगर ये ए है ये बी है तो ये जो आएगा इसके और इसके सम के बराबर। अब एस आर क्यू में ये इसके बराबर है तो ये भी 2 अल्फा आ गया, और एक त्रिभुज में ये इसके बराबर है तो ये भी पूरा 2 अल्फा आ गया। तो 2 अल्फा 2 अल्फा अल्फा, यानी 5 अल्फा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 180, और अल्फा की वैल्यू पूछी है 36। आंसर है, बहुत आसान क्वेश्चन था, बट हो सकता है पेपर में हर किसी को ना स्ट्राइक करे, हो जाता है, इसलिए मैंने चूज कर लिए, वरना तो फिर कुछ भी नहीं कराना पड़ता। अगर हम कुछ भी नहीं कराते फिर हमें तो फिर सारे ऐसे लग रहे थे कि आने चाहिए आने चाहिए, बट हम ये जज करके कर रहे हैं कि बच्चों को इसमें दिक्कत आई होगी, वो क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं। कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको दिक्कत लग रही है तो। 5 नवंबर तक सुपर 100 बैच में एडमिशन स्टार्ट है, स्पार्टन्स में भी एडमिशन स्टार्ट है। वैलिडिटी दोनों की मेंस 2022 तक है, ठीक है, 2022 के लिए ही डिजाइन कर रखे हैं दोनों बैच। अगर लेना चाहते हो तो 7982155093 पे व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी, मेथड आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट, एसएल लोनी के मैंने सॉल्यूशन कराए थे यूट्यूब पे, किसी ने देखे थे? एसएल लोनी के क्वेश्चन ये बहुत आसान है, उसी का क्वेश्चन है, ठीक है। आपने बोला अगर आप sec a माइनस 10a से रैशनलाइज कर दो तो आप बोलोगे यहां पे नीचे तो 1 आ गया, ठीक है, ऊपर कितना आएगा sec a माइनस 10a का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a b, sec को 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख दो तो आंसर आ गया 1 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर ए, ये ऐसा माइनस वाला, ये वाला आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई डोंट नो कि ये क्यों चूज किया गया मेरे हिसाब से। इसका आंसर बताओ, इवैल्यूएट, एक मिनट, ओके चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इनमें से कोई आंसर आना चाहिए। मैंने बोला कॉट स्क्वायर की वैल्यू है सी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, इसको आप लिख दो 1 अपॉन सी माइनस 1, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो एक स्टेप में कि 1 माइनस सी अपॉन सी, और इसको लिख दो सीधा सीधा 1 प्लस एस। तो सी स्क्वायर की जगह मैं इसको काट के ऐसे भी लिख सकता हूं 1 माइनस एस स्क्वायर। एक स्टेप और लिख देते हैं 1 माइनस एस 1 प्लस एस 1 माइनस सी डिवाइडेड बाय, इसको भी लिख दो काट के 1 माइनस सी स्क्वायर। तो 1 माइनस सी 1 प्लस सी सी 1 प्लस एस। ट्रेडिशनल करा रहा हूं, और भी मेथड आप यूज कर सकते हो। इससे कट गया, इससे कट गया, तो 1 माइनस एस आना चाहिए। 1 माइनस एस मतलब दोनों में से ये वाला आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, खैर ठीक है। ऊपर आ गया आपका 1 माइनस एस, और नीचे एक तो सी बच गया, और अगर आप इसको 1 अपॉन सेक लिख देते हो तो यहां पे सेक आ गया, और ऊपर जाके सेक सेक इधर आ गया, एक सेक, तो आंसर आ गया। इसको भी ऊपर भेज दो, सेक स्क्वायर ए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक। अब मेरे को ऐसा लगता है कि
80% बच्चों को लग रहा होगा क्या कर रहे हो, हम तो 20 हम तो 30 पुट कर देते हैं, 60 पुट कर देते हैं, 90 पुट कर देते हैं, 45 पुट कर देते हैं, हम तो ये सब करते हैं, पता नहीं क्या करा रहे हो। मत करो आप। फिर जब आप पेपर देकर आओगे फिर मुझे बताना कि क्या ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग हो गई थी। अगर हो गई थी तो फिर इसका मतलब पेपर ही बहुत आसान बनाया है। लेकिन अगर अच्छा पेपर बनाएंगे तो 5 में से 3 क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग लग जाएगी, 2 में आपको प्रॉपर मैथ्स आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। कुछ करो ना करो अपनी लाइफ में ये जरूर देख लेना, वैल्यू पुटिंग का बाप बाय आभास सैनी। ठीक है, आपको दे रखा है ए 60 है, एक्स 15 है, हमें जरूरत नहीं है कुछ भी, मैं कुछ भी अपने मन से पुट कर सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आपने बोला 60 वगैरह, आप सबको, आप चाहो तो सबको 0 ले लो। ठीक है, तो आपने बोला अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, ठीक है, तो ये 1/a, चाहे मैं सबको चाहे 90 ले, कुछ भी ले लूं मैं, ऊपर वाला 1/b, 1/c। ठीक है, आप इसको पुट सॉल्व करोगे मतलब ये सब बराबर आ गए, ऐसे पुट कर दो। यहां पर आपका आ गया कि 2 का स्क्वायर, क्योंकि ए हर जगह ए लिख दो, यहां पे भी ए, तो 2 बच गया, 2 का स्क्वायर 4, यहां पे भी ए 0 का स्क्वायर, तो 4 आंसर है। लॉजिक क्या होता है इसके लिए पीछे, आप वैल्यू पुटिंग के पिताजी को देखिए, आपको पता चल जाएगा क्यों करते हैं ऐसे। कंसेक्यूटिव 3 नेचुरल नंबर, 3 नहीं 2, कंसेक्यूटिव 2 नेचुरल नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आया था, को प्राइम कैसे, आपने बोल दिया 7 8, क्योंकि आप अगर एक n लिख रहे हो और एक n+1 लिख रहे हो, ठीक है, आपको पता है जो HCF होता है वो हमेशा डिफरेंस या उसके फैक्टर पे होता है, तो मैंने डिफरेंस निकाला n+1 -n, तो डिफरेंस तो 1 आ गया, यानी HCF या तो 1 होगा या 1 का फैक्टर होगा, तो 1 ही आ गया। तो जब भी HCF 2 नंबर का 1 आता है तो वो को प्राइम होते हैं, तो को प्राइम आंसर है। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर इज कॉल्ड एलसीएम, यही ट्रू है, बाकी सब गलत है। इनकरेक्ट कौन सा है, 2 इवन नंबर कैन बी को प्राइम नंबर, ये वाला इनकरेक्ट है। कोई भी 2 इवन नंबर ले लो, एक 2n ले लो और दूसरा भी 2 अल्फा ले लो। अगर मैं बात कर रहा हूं देयरफॉर ये हमेशा इनके अंदर, अगर मैं फैक्टर लिखूंगा तो आप बोलोगे फैक्टर अगर निकालोगे कॉमन फैक्टर तो 2 तो आएगा ही आएगा, तो कभी भी को प्राइम हो ही नहीं सकते, गलत है स्टेटमेंट। तो दैट्स इट, पेपर का टाइम चल रहा है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको उल्लू बना रहे होंगे इस टाइम पे, बना भी रहे हैं, आपको लगेगा इस टाइम पे क्यों बोल रहे हो आप किसी को, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बनिए उल्लू। इस टाइम पे पूरा पूरा सिलेबस भी कर सकते हो, बड़ी बड़ी वीडियो देखो। अगर आपका अगले साल का प्लान है, तो अगर आपका 2022 क्लियर करने का प्लान है तो आपको शॉर्ट में सारी चीजें करनी है, इस टाइम पे रिवीजन करनी है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करो। बड़े बच्चे बड़े जोश में आ जाते हैं, वाह क्या बात है, सामने वाला आपकी मदद कर रहा है, सामने वाला आपका काट रहा है और कुछ नहीं कर रहा। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।